वर्नियर कैलिपर्स ये डिवाइस का नाम है और इसका यूज केस कैसे है, यूज कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करते हैं? सारे बच्चे देखो इधर, देखो। सबसे पहले ऊपर वाला जो आपको ब्लैक कलर का स्केल दिख रहा है, दिस स्केल इज कॉल्ड एज अ मेन स्केल। कौन सा स्केल कहलाता है? स्केल इज द मेन स्केल। द लोअर पार्ट द रेड स्केल, ये जो दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है। कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। अभी पहले समझेंगे, ड्रॉ नहीं करेगा कोई। ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज वर कॉल्ड एज अ, इसको हम लोग कहते हैं जॉज। जॉज मतलब दांत की तरह होता है ये। लेकिन ऐसा लोग ना किसी चीज में फंसा सकते हैं आप। कैसे होता है, भी ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये इसका टेल होता है। ये बेसिक इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। और जब ये स्केल बनाते हैं आप, तो क्या होता है, इसका यूजेस क्या है? पहली बात, ये क्या क्या यूज में आता है। यूज केस को पहले समझने से पहले ये क्या करता है, ये मीजर करता है पहला साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ क्या चीज? एनी ऑब्जेक्ट। मतलब उसका डायामीटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, ये मेजरमेंट करने के काम में आता है। आपका नॉर्मल स्केल डायमीटर और रेडियस नहीं मेजर कर सकता, बस लेंथ मेजर करता है। बट ये स्केल आपका डायमीटर और रेडियस को भी मेजर करके देगा, ठीक है। सेकेंड पे आ जाइए। सेकेंड क्या करता है? इट इज यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर। मेजर कौन सा डायमीटर, जल्दी बताइए? इंटरनल डायमीटर। यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर। थर्ड, डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के डेप्थ को मेजर करने के काम में आता है। को मेजर करता है, बताओ डेप्थ को। अभी समझेंगे इसको ये करके हम लोग। और मेजर इंटरनल डायमीटर एज वेल एज एक्सटर्नल डायमीटर भी आप लिख सकते हैं, पर वैसे लिखा ही है। ना लुक हियर, ये ज्यादा समझने वाला केस है। ये जॉज जो है, चलो समझते हैं इसके बीच में। ये स्केल जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्केल बच्चा मूवेबल होता है, उसको मूव करा सकते हैं आप, या टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट बना रहता है, इसको ऐसे ऐसे करके क्रॉल करो, ये इधर स्लाइड करेगा। आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। अब इसी लाल वाले सेक्शन के साथ ये रेड वाला सेक्शन होता है। इसको जितना तुम आगे बढ़ाओगे, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला सेक्शन भी आगे और पीछे जा सकता है। और ये क्या मेजर करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ, कितना गहरा है वो ऑब्जेक्ट। जैसे बॉटल का डेप्थ मेजर करना है, इसको खोलते चल जाते हैं और इसको ऐसे करके इंटरनली इसको डेप्थ के अंदर लेके जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के। अभी समझेंगे इसको अच्छे से। ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो समझना है इस चीज को। जैसे ये जॉ है, ये जॉ इस तरीके से होता है। तो एक जॉ जो होता है बच्चे, ये वाला पीछे से स्केल के पीछे से ये वाला जॉ इसके साथ लिंक होता है। तो ये भी क्या होता है, मूवेबल है, ये आगे पीछे जा सकता है। और एक फिक्स होता है, ये वाला फिक्स्ड होता है। ये सब के सब मूवेबल है, सबके सब मूवेबल है आपके, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। और ये वाला फिक्स है। और जो मेन स्केल होता है आपका, ये फिक्स्ड होता है। और जो वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। अब ये जो जॉ आप देख रहे हो, जॉ में ऐसे करके आप कवर को फंसाओगे, देखो ऐसे। ये मान के चलो किसी बॉटल का कवर है, ये बॉटल का क्या है बोलो? कवर है।
इस कवर को आप क्या करोगे, इसके जॉ में फँसा दिया आपने, जॉ में जब आपने फँसाया, तो इंटरनली जाके ये 2 जॉस ऐसे करके, वो लिंक हो जाता है, अंदर में जाके फँस जाता है, जो ढक्कन है उसमें अंदर फँस गया। अब उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं बात की बात है, बट जॉस के बीच में ऐसे करके कैप को फँसाया जाता है, ताकि हम क्या निकाल सके इसका, ये जो अंदर का रेडियस है, इंटरनल डायमीटर, क्या निकाल सके बोलो? इंटरनल डायमीटर। तो आपको देखो यहाँ लिखा भी है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र, क्या बोलो यहाँ से? डायमीटर। कौन-सा डायमीटर जल्दी बताइए? डायमीटर एक्सटर्नल वाला भी चलेगा और कौन-सा वाला? इंटरनल। रेडियस या फिर साइज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को मेज़र करता है। समझेंगे कैसे होता है? और डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को यूज़ आता है। दिस स्केल इज़ कॉल्ड एज़, कौन-सा स्केल कहलाता है? वर्नियर। अब इसमें मेन चीज़ और समझो, तो समझ में आ गया सभी को? सारे बच्चे एक बार रेकर कर देंगे, ऊपर वाला कौन-सा स्केल है? मेन स्केल। नीचे वाला? ये मूवेबल या इमूवेबल? ये मूवेबल है। ये भी क्या है? ये वाला ऊपर वाला जॉ भी क्या है? मूवेबल। इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ेगा तो पीछे से टेल निकलता चला जाएगा, ये मेटल का बना होता है। तो ये भी क्या है? मूवेबल। तो ये हिस्सा और एक जॉ, ये सब के सब मूव करते हैं। इसका काम किस चीज़ में आता है बोलो? डेप्थ का। इसका क्या चीज़ में काम आएगा जॉ का? इंटरनल डायमीटर। इसका क्या चीज़ में, अभी आप समझेंगे एक चीज़ और इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को फँसाते हैं, ताकि उसका साइज़ मेज़र हो सके। तो ये सारा काम किससे होता है जल्दी बताइए? वर्नियर स्केल। सवाल है, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? 15 सेंटीमीटर का स्केल तो मेरे पास है ही, हम मेज़र कर लेंगे। और आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता सुनो। आपके 15 सेंटीमीटर के पास क्या कैपेसिटी है? थोड़ा देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपका वो बचपन वाला स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो आज तक यूज़ करते आ रहे थे। ये 15 सेंटीमीटर स्केल है, ये सबके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेज़ेंट था। इसका एक्चुअली क्या था बोलो? 1 सेंटीमीटर का ऐसे करके डिवीज़न था और उसमें छोटे-छोटे 10 डिविज़न्स थे। हाँ या ना? छोटे-छोटे कितने डिवीज़न थे बोलो? 10। तो याद करो, यहाँ लिखा होता था 0 और यहाँ लिखा होता था 1। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती थी बोलो? 1 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी होती थी? 1। 1 सेंटीमीटर में ऐसे छोटे-छोटे 10 रिम्स बने होते थे, ऐसे-ऐसे ढाँचा बना होता था ना? और वो 10 रिम्स के अंदर कितना सेंटीमीटर था? 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 डिवीज़न जो कि बराबर होगा कितने सेंटीमीटर के बोलो? 10 डिवीज़न बराबर होगा कितने सेंटीमीटर के? 1। तो 1 डिवीज़न कितने के बराबर हो जाएगा? कैन आई से 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, बोलो हाँ या ना? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10। 1 बाय 10 मतलब कितना? 0.1 सेंटीमीटर। तुम्हारे स्केल की एक्सट्रीम कैपेसिटी में चले जाओ कि कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, छोटा से छोटा, तो 0.1 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ, ये वाला। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको ये वाला, ये 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, किसका कैपेसिटी है 0.1 सेंटीमीटर को मेजर करने का? आपको मैं डेटा देता हूँ, बोलता हूँ कि चलो 0.01 सेंटीमीटर मेजर करके देखो, कर पाएगा क्या ये? इसके पास मिनिमम कैपेसिटी है 0.1 तक फॉल डाउन होने की। अब तुम इससे बोल रहे हो ऐसा बड़ा टास्क करके दिखाओ। 0.1 0.01 का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक के बीच में 100 डिवीजन होना चाहिए, कितना? 100। तब तो आप करोगे ना, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? 1/100 सेंटीमीटर्स। और आप तो केवल और केवल 1/10 सेंटीमीटर पे अटके हो। तो कहाँ से आप मेज़र कर पाओगे ये लेंथ को? मतलब छोटे लेंथ को आप मेज़र नहीं कर सकते। इस कारण से एक एडवांस स्केल बनाया गया, उसको कौन-सा स्केल कहा गया? वर्नियर कैलिपर्स। कौन-सा कहा गया बोलो? वर्नियर कैलिपर्स। क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही नहीं थी, 0.1 सेंटीमीटर। अब सुनो, किसी भी स्केल का जो सबसे कम वैल्यू आप मेज़र कर पाते हैं, उसका नाम होता है लीस्ट काउंट। क्या नाम होता है बोलो? लीस्ट काउंट। तो इसका ये क्या है बोलो? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम मेज़रमेंट। कौन-सा मेज़रमेंट जल्दी बोलो? मिनिमम मेज़रमेंट। सबसे कम मेज़रमेंट जो होता है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट और ये होता है बच्चे 0.01 सेंटीमीटर का। इज़ इट ओके? सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। आज तक आप इतना, अब इससे नीचे नहीं जा सकते आप।
आपको बोल दिया जाए, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे पूछता हूँ, मैं तुमसे पूछा है जैसे ये कैप ले लो, चलो ठीक है, ये इसका लेंथ मेज़र कर लोगे तुम स्केल से। मैं तुमसे बोलता हूँ इसका थिकनेस मेज़र करके देखो, नहीं आंसर आएगा आपको। कुछ भी कर लो, ट्राई करके देख लो। अब अप्रॉक्सिमेट 0.1, 0.2 ऐसे थोड़ी डेटा होता है। आपको एग्ज़ैक्ट डेटा बताना है। ये तो कर लेंगे आप, लेकिन ये चीज़ मेज़र नहीं हो पाएगा इसका थिकनेस। इस कारण से ऐसे एडवांस स्केल बनाए गए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आई बातें? तो क्यों कर रहे हैं? और कम से कम मेज़रमेंट जिसका भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं उसको? लीस्ट काउंट। अब ध्यान देना, इसमें कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ऊपर वाला जो स्केल है, ये जो मेन स्केल है, एक तरीके से मान लो नॉर्मल स्केल की तरह होता है। नॉर्मल स्केल कैसे? इसका मानो 0 यहाँ पर है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट। पहले समझेंगे फिर स्केल पे वर्क भी करेंगे। यहाँ इसका 0 है, यहाँ पे क्या है इसका 1 है। ऐसे बढ़ते चला जाता है बहुत सारे नंबर। इसका देख लो क्या है, 0 और 1 है। इसका आप देखेंगे क्या आपको नज़र आएगा बच्चों? यहाँ पे 0, 0 आया इसका, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक कितना जल्दी बताइए 1, तो इसका आ जाएगा ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब इसका देखोगे क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ दे रखा है, तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है आपको 0 के बाद यहाँ 0 ही लिखा मिलेगा या 1 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को अच्छे से समझना। ऊपर वाले स्केल पे गौर करो, तो ये वाला कहलाता है मेन स्केल, तो ये मेन स्केल है। ये वाला कहलाता है कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल है? मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? गौर कीजिएगा सभी कोई। ऊपर वाले का जो डिवीजन काउंट करना हो, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में जो गैप है उस पे हाथ रख रहा हूँ, फिर से सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डिवीजन तक पहुंचे ना, 10वां डिवीजन तक तो नहीं गए। और नीचे वाले का देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आया समझ में? तो नीचे वाले का कितना डिवीजन लिया हम लोगों ने? 10 या 9? नीचे वाले का। अरे बोलो तो यार, ऐसे मुंह क्यों बना के रखे हो? रिस्पॉन्ड इट प्लीज। 10 डिवीजन है नीचे वाले का या 9? 10। और ऊपर वाले का? मतलब इसका जो 9 डिवीजन जितने दूर में आता है, नीचे वाले का कितना डिवीजन आ जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। समझ में आई बात है? नीचे का जो 10 डिवीजन है, ऊपर वाले के कितने डिवीजन के सामने है? 9। तो कैसे लिखते हैं सारे बच्चे समझना। क्या मैं लिख सकता हूँ 9, सारे बच्चे, हाँ 9 मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन। कितने मेन स्केल डिवीजन है? 9 इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे बोलो हाँ या ना? कितने बोलो? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल डिवीजन कहलाता है। और ये कौन सा है? तो ये वाला बताओ, यहाँ से आता कितना है? जल्दी बोलो। सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, ये डिस्टेंस कितना है बोलो? दैट इज एक्चुअली 9 मेन स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है? और ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलो? 10 क्या? 10 कौन सा? वर्नियर स्केल डिवीजन। स्केल डिवीजन का मतलब होता है सबसे छोटा छोटा सेक्शन जो बना हुआ है ये, ठीक ना? इसी को डिविजन्स कहते हैं। तो अगर 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है, तो मैं ऐसा करके कह सकता हूँ क्या? उल्टा करो इसको। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। उल्टा करके लिखा है, कोई दिक्कत है यहाँ से? अब लुक हियर, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अरे आया नहीं है, 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ सकते हैं ना? तो 1 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। लिख सकते हैं क्या? अब सुनो,
मेन स्केल डिवीजन जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का है, वही वाला। नॉर्मल स्केल की तरह। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का है, तो एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का होगा? कितने का होगा? 0.1। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितने का होगा? 0 पॉइंट। एक्चुअली जो लीस्ट काउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो कहलाता है, यही एमएसडी है। ये क्या है बोलो? एमएसडी। एमएसडी कह लो, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ, एमएसडी कह लो, या फिर मिनिमम मेजरमेंट कह लो, या लीस्ट काउंट कह लो, सबका मीनिंग सेम होता है। आया समझ में? तो मेन स्केल डिवीजन कितने का है अपना, जल्दी बोलो। मेन स्केल, प्लीज रिस्पॉन्स करो, ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं हेल्प। मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0.1 या 0.01? 0.1 होगा ना? तो 0.1 सेंटीमीटर का ये है। तो अगर ये 0.1, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0.1। तो एक्चुअली वन मेन स्केल डिवीजन जो है आपका, वो 1/10 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? बोलो यार। तो कितना हो जाएगा बोलो ये? 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये 0.1 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 इंटू कितना बोलो? 0.1 सेंटीमीटर। कर सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? एमएसडी की जगह 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना? तो कितना हो जाएगा बोलो ये? 9 इंटू 0.1, 0.9 सेंटीमीटर बाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 0.9 बाई 10 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 0.09 सेंटीमीटर। अरे ये नहीं आया। कितना बोलो? 0.09 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ से? 1 VSD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? 0.09। और VSD का फुल फॉर्म क्या होता है सारे बच्चे? VSD का फुल फॉर्म वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मेन स्केल डिवीजन जो है, वो सबसे छोटा वैल्यू है मेन स्केल के मेजरमेंट का, तो सबसे छोटा वैल्यू वर्नियर स्केल के मेजरमेंट का कितना हो सकता है? 0.09 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्केल से आप कम से कम वैल्यू जो मेजर करोगे, वो 0.1 सेंटीमीटर का हो। उसी को लिस्ट काउंट कह देते हैं, उसी को मेन स्केल डिवीजन कह देते हैं, और उसी को मिनिमम मेजरमेंट कह देते हैं। ठीक है? जो सबसे कम वैल्यू आज तक आप मेजर करते आ रहे थे अपने स्केल। अब मुझे नीचे वाले रेड वाले स्केल का पता करना है, और रेड वाला स्केल बच्चा मेरे लिए कहलाता है वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? तो वर्नियर स्केल का जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं 0.09 सेंटीमीटर। अब थोड़ा फील करना है इस बात को। 0.09 सेंटीमीटर को लिखा कैसे जाता है? आ जाओ समझते हैं। मेरे पास डेटा आया। डेटा क्या क्या है? लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 VSD बराबर है वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर इसको दूसरे शब्द में कहो, लीस्ट काउंट ऑफ कौन सा स्केल, जल्दी बोलो? वर्नियर। लीस्ट काउंट का मतलब सबसे कम मेजरमेंट जो वर्नियर स्केल से कर सको आप। वो डेटा आया बच्चा निकल के आपके पास 0.09 सेंटीमीटर। ओके, इसका डेसिमल प्लेस बनाएंगे तो आ जाएगा 9/100 सेंटीमीटर। मानते नहीं मानते बोलो यार, हाँ या ना? कितना आ गया बोलो? 9/100 सेंटीमीटर। मतलब तुम 9 सेंटीमीटर को 100 डिवीजन में डिवाइड कर दो, कितने में जल्दी हो तो उतने छोटे वैल्यू को तुम मेजर कर सकते हो, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक। अभी क्या हो रहा था, अभी तुमको सिखाया था मैंने कि जो आपके पास नॉर्मल स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में था, उसके पास कैपेसिटी थी कि वो 0.1 सेंटीमीटर तक जा सकता था कम से कम। उसके नीचे हम चलने कहे आपको तो नहीं पॉसिबल था। बट इसके पास कैपेसिटी है कि 1/100 टाइम्स नीचे जा सकता है, और इसके पास कैपेसिटी था कि केवल और केवल 1/10 टाइम्स नीचे जा सकता है। समझ में आई बात है? तो अब 100 टाइम्स हम नीचे फॉल डाउन करके किसी चीज को मेजर कर पाएंगे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए सारे कुछ को एक एक करके रिवाइज कर लो पहले, उसके बाद हम इसका यूजेस समझेंगे। ऊपर वाला इसके सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, प्लीज रिस्पॉन्स इन द क्लास इफ यू इन द क्लास। ये वाला कौन सा स्केल है? ये वाला वर्नियर स्केल। इट्स मूवेबल और इमूवेबल? ये वाला मूवेबल है क्या? फिक्स्ड है ये? और ये वाला मूवेबल है। स्केल जो होता है मूवेबल है या इमूवेबल? मूवेबल है। ये क्या चीज को मेजर करता है? डेप्थ को। ये वाला भी बताएंगे, ये वाला लाइन के बारे में बात करेंगे। ऊपर वाला मूवेबल है, एक एक जॉ मूवेबल और एक फिक्स है। और जो ये क्या चीज को मेजर कर रहा है बोलो? इंटरनल डायमीटर को। याद करो बहुत सारे ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए होंगे
जहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस गिवन होगा। आपको बीच में पाथ का लेंथ निकालना होगा, है ना? तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस जैसे कि आप कोई बॉटल लो, बॉटल देखिए, बॉटल का कवर लाना, बॉटल का कवर लाइएगा, देखो, देखोगे बच्चा, इसका ना 2 तरह का इसका 2 तरह का इसमें डेप्थ है। एक तो पहली बात समझना, एक तो इसका अंदर वाला रेडियस, तुम नेगलेक्ट कर देते हो है थिकनेस क्या है इसका? अरे थिकनेस इसका नहीं होगा तो बॉटल में ढक्कन नहीं लगेगा। और सोचो कंपनी ने कितना इसके एक्यूरेसी के साथ इसके सारे रिम्स ड्रॉ किए होंगे, ताकि तुम कसते हो तो फट से बॉटल कसा जाता। और आपका ठंडा जो भी उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स प्रेज़ेंट है, उसमें लीकेज नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ना समझना, क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को प्रिजर्वेटिव के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब CO2 को जब तक आप उसमें फिक्स करके नहीं रखेंगे, तो वो कभी भी वो टेस्ट नहीं दे पाएगा जो उसका एक्चुअल टेस्ट होता है मिंट वाला, जो गले में जाके ठंडा प्रोवाइड करता है। स्प्राइट को तुम कुछ दिन के लिए छोड़ दो, गरम हो जाएगा, चीनी पानी का बस घुल लगेगा वो। सारा का सारा उसके अंदर कंटेंट जो गैस का है, अल्कोहल का कंटेंट जो उसी के बेसिस पे उसका टेस्ट आता है। नॉर्मल शरबत तो हम घर पे भी बना लेंगे। अब जब बनाते हैं सोचो इस रीम्स को ड्रॉ करने के लिए बच्चा कितना माइनर वैल्यू माइक्रो इंजीनियरिंग की गई होगी, कितना 0.001 सेंटीमीटर का रिम बनाया गया हो। हाँ या नहीं है? अब तो ये स्केल तो आंसर ही नहीं दे पाता, ठीक ना? तो इसका अपना एक इंटरनल डेप्थ होगा, इंटरनल रेडियस होगा, और बाहर हाथ रख दो तो कौन सा रेडियस? एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ये पूरा का पूरा कैप बना है। इसका अपना एक थिकनेस होगा। तो बताओ ये स्केल कुछ आंसर ही नहीं कर पाता। कहीं बीच में अटक के रह जाते हैं आप। ना तो इधर का ना तो उधर का। अब ये आंसर देगा आपको। आया समझ में? तो इस माइक्रो इंजीनियरिंग प्रोसेस में और जहां तक बहुत छोटा से छोटा डेटा कैलकुलेट होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 सेंटीमीटर तक, वो आंसर कहाँ से आएगा? वर्नियर। दैट इज अ मेजरमेंट। अब जैसे ये जॉ है, तो जॉ ऐसे रहता है, ठीक ना? ऐसे रहता है जॉ। इसको ऐसे मान लो, इसके बीच में ऐसे फंसाते हैं और इसको बाहर की तरफ ऐसे फैलाए, तो बीच में कवर फंस गया, तो हम लोगों ने इंटरनली इसको फंसाया है। तो कौन सा रेडियस इसका आ जाएगा? तो कौन सा डायमीटर? इंटरनल डायमीटर आएगा। वही देखो ऐसे करके। क्लियर हो गया? चलिए आप सारे बच्चे देखिए, थैंक यू। अब देखो यहाँ से, ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। ये इमूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है? अच्छा, ध्यान दीजिएगा। क्या-क्या चीज़ को मेज़र करता है? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या? इंटरनल डायमीटर और कौन सा डायमीटर? एक्सटर्नल डायमीटर। ये डेप्थ को भी मेज़र करता है। उसके बाद जब मैंने अच्छा, इसको स्क्रॉल कर कर के इन दोनों जॉ अच्छा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों जॉस को मैंने सटा दिया ऐसे, नीचे वाले को। ठीक ना? ये वी शेप का रहता है, लाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सटा दिया। जब सटाया तो देखा क्या? इसमें कुछ रीडिंग मेंशन्ड है। इसके रीडिंग में यहाँ पे 0 और इसका 0 यहाँ पे। तो दोनों का 0 आमने-सामने आ जाना चाहिए एकदम ऐसे। ना इसका पीछे रहेगा, ना आगे रहेगा। और अगर पीछे आगे रहेगा वो अलग केस है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बट 0 फिलहाल के लिए कैसे रहना चाहिए? एकदम ऊपर वाले स्केल का 0 ठीक नीचे वाले स्केल के 0 के सामने-आमने। जब आपने एकदम सटा दिया दोनों को, तो देखा इसका जो 10 डिविजन्स है, 10 खाँचे जो बने हुए हैं इसके, इसका 10 है और इसका यहाँ पे भी 10 था। बट देखा गया क्या कि इसका 9 तक जहाँ इसका 9 डिवीज़न जहाँ तक पहुँच रहा है, इसका दसों का दसों डिवीज़न उसमें घुस गया आके। आ गया समझ में? जब दोनों का 0 आपने सटाया। तो इसीलिए क्या लिखा बोलो? 9 एमएसडी, 9 एमएसडी ऊपर वाला इज़ इक्वल्स टू 10 वीएसडी। लिखा? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज़ इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। ये स्टेटमेंट समझ में आया? तो 1 एमएसडी तो उल्टा करके लिखा, 10 वीएसडी इज़ इक्वल्स टू 9 एमएसडी। तो 1 वीएसडी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? बोलो हाँ या ना? तो 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9/10 एमएसडी आ जाएगा। बोलो यार। और एमएसडी का वैल्यू कितने के बराबर? 0.1, 0.1 डेटा रखा। तो लिखा है 9 into 0.1 0.9, 0.9/10 0.09। तो व्हाट इज द वीएसडी? 1 वीएसडी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया? 0.09 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग कह देते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट ऑफ कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल, जो वैल्यू कितने के बराबर होता है? 0.09 से। क्या ये डेटा पूरा क्लियर हुआ? ड्रॉ इन द नीट एंड क्लीन वे, टेक योर टाइम, चलिए बनाइए। आराम से बनाओ, हड़बड़ाना मत।
हो गया? लिए कॉपी? चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? हटाएँ? हो गया सभी का भाई? राइट डाउन दिस एज़ वेल। ये 0.09 0.09 अरे यार 0.9/10 को इक्वल टू करके लिखिए ना। सही था आपका। भाई सही किए थे 0.9/10 ही होगा ना, थोड़ा मैथ्स तो लगाओ यार। तो वो सही था। लिख ना भाई मेरे 0.9/10। अब उसका वैल्यू होगा 0 पॉइंट भाई 0.9/10 था। देखो 0.09 इक्वल टू करके। अबे 10 करना सही तो जा रहा है भाई मेरे 10 लिख 10 नहीं लिखनी नीचे लिख 10 इक्वल टू कर अब 0.09 सेंटीमीटर। भाई थोड़ा तो दिमाग लगाते सेंटीमीटर लिख। इतने में घबरा जाएगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाया कर पढ़ने वक्त। द थिंग इज गोइंग टू बी मिस्ड, आप उसको हटा दो, यहाँ भी लिखा हुआ है ऊपर। चलो देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कैसे करते हैं मीजर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब ये वाले स्केल को आप स्लाइड करोगे, क्या करोगे? स्लाइड करके लेटर सपोज थोड़ा सा इसको ऊपर, है ना? अब इसको लिटिल बिट बोला ना ये मूवेबल है, इसको आप स्लाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे स्लाइड करोगे तो इसके बीच में मुझे किसी चीज को फंसाना है, मान के चलो मुझे इसी को फंसाना है, ढक्कन को। तो ऐसे करें, क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे करके जॉस के बीच में फंसा देंगे। फंसा दिया, तो जो भी इसका साइज होगा दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ क्या होगा जल्दी बोलो। आया समझ में? तो ये दोनों चीज तो तुमको बता दिया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। डेप्थ भी बोला था पीछे से मीजर हो जाएगा, साइज इनके बीच में फंसा के मीजर कर। ओके, अब ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मान रहे हैं ठीक ना, अप्रोक्सीमेट डेटा ले रहे हैं कि मान लो इसका जीरो जो है यहाँ पर है। ठीक है, क्या यहाँ पे कर दिया, बताओ यहाँ से, ठीक ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ ये डेटा। अब अगर जीरो इसका यहाँ पे है और नीचे वाले का जीरो यहाँ है, ठीक है, और समझिएगा इसका, इसका जो वन वैल्यू है इस पे 10 वैल्यू मेंशन होते हैं ऐसे, ठीक है, इसके पहले डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ये इसका फर्स्ट डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन। और इसमें 10 डेटा मेंशन होता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसमें कैसे लिखा रहता है ये बात भी समझिए। इसमें पॉइंट वन पॉइंट टू नहीं लिखा रहा, इसमें से लिखा रहेगा 1 2 3 5 6 7 8 9। समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा रहेगा बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
फिर 0 या 1 लिख देते हैं, ठीक है? अब सुनिएगा, यहाँ पे इसका पहला डिवीज़न है, पहला डिवीज़न समझिए क्या मतलब हुआ? दिस द 0 मेन स्केल का और ये पहला डिवीज़न है, पहला डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न हम कौन-सा स्केल जल्दी बताइए? मेन स्केल, है ना? अब यहाँ से यहाँ तक ये बताइए कौन-सा नंबर है? फर्स्ट नंबर है और ये 1 नंबर इस पे आ रहा है, ठीक है? तो इसका पहला नंबर जो है, नीचे वाले का पहला नंबर, इसके फर्स्ट डिवीज़न के ठीक आमने-सामने मिल गया आपको ऐसे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ, क्या इन दोनों का 0 आमने-सामने है क्या? नहीं। यहाँ तो 0 आमने-सामने था ना? यहाँ पे कोई चीज़ आपने फँसाया तो ऐसा आया आपका। तो आपको देखना रहता है कि नीचे वाले स्केल का कौन-सा नंबर ऊपर वाले स्केल के कौन डिवीज़न के आमने-सामने आ रहा है। संयोग की बात है, इसका 1 नंबर ऊपर वाले स्केल के ठीक आमने-सामने आ रहा है। मानते नहीं मानते? कोई दिक्कत? नहीं। तो आपको देखना क्या रहता है कि ऊपर वाले का, तो लिखेंगे डिवीज़न ऑफ डिवीज़न ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ फर्स्ट डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ऊपर वाले का जो पहला डिवीज़न है, नीचे वाले के फर्स्ट डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। मानते नहीं मानते? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ऊपर वाले का 0 नीचे वाले के 0 आमने-सामने आ रहा है? नहीं, आ रहा है। अब बताइए, जो ये लेंथ है बच्चा, थोड़ा-सा इसको बड़ा करके बनाते हैं। ऊपर वाले का 0, इसका पहला डिवीज़न, थोड़ा आपको समझाने के लिए बड़ा बना रहे हैं, समझ में आया? ये छोटे से साइज़ को इतना बड़ा बना लिया, ठीक है? इसका पहला स्केल है। बताइए, इसका पहला डिवीज़न और इसका 0 के बीच में कितने का लेंथ होता है? इसके पहले डिवीज़न और पहले ऊपर वाले का मेन स्केल का कितना लेंथ होता है ये? 0.1 सेंटीमीटर। बोला ना, अभी किया था। कितना था बोलो यहाँ से यहाँ तक? बोलो कितना था बोलो? यही तो था लीस्ट काउंट मेन स्केल का। अरे था ना? कितना वैल्यू था बोलो? 0.1 सेंटीमीटर, यही था ना? बोलो यस और नो? और नीचे वाले का 0 देख लीजिएगा प्लीज़। नीचे वाले का 0 कहीं यहाँ आ रहा है और इसका पहला डिवीज़न यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। हाँ या ना? एग्री कर रहे हो? वो वाला वही चीज़ तो है। कोई दिक्कत यहाँ से? बताइए तो ये लेंथ कितने का था? 0.09 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? दिस इज़ द लीस्ट काउंट किसका बोलो? वर्नियर स्केल का या मेन स्केल का? और ये किसका था? इसी को बच्चे आप कह देते हो एमएसडी। क्या कह देते हो बोलो? और इसको क्या कह देते हो? वीएसडी। वर्नियर स्केल डिवीज़न, और ये कौन-सा? मेन स्केल। ठीक है? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसके बीच में किसी ना किसी चीज़ को फँसाया। मानते नहीं मानते? फँसाया ना? नहीं तो ऊपर वाले का 0 नीचे वाले के 0 के आमने-सामने था। तुमने फँसा के ये गड़बड़ी कर दी। ठीक है? तो मुझे अगर इसका लेंथ मेज़र करना है, सोच के बताना। ये उतना ही आगे घिसका होगा जितना इसका लेंथ होगा। बोलो यार, ये उतना ही आगे घसकेगा इसका 0, नीचे वाले का 0 उतना ही आगे घिसकेगा जितना इसका लेंथ होगा, बीच वाले का। इसका लेंथ कैसे मेज़र करें? एक बात अब बताओ, उतना ही ये आगे घिसकेगा जितना इसका क्या होगा? लेंथ होगा। तो बताओ, ये लेंथ जितना आगे घिसका तो इतना आगे घिसका ना? नहीं तो आगे 0, 0 आमने-सामने था। बोलो नहीं बोलो? जैसे इसको लगा इसका 0 थोड़ा आगे घिसक गया, एग्री करते हो? तो बताओ, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे, पता चल जाएगा कितना घिसका ये? क्लियरली नज़र आ रहा है? अगर ऊपर वाले में से किसको माइनस कर दें? नीचे वाले को। तो अगर हम एमएसडी माइनस वीएसडी कर दें, तो पता चल जाएगा ये 0, 0 सामने-सामने था, वो कितना आगे निकल गया। बोलो यार यस और नो? तो क्या मैं इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्स मान लूँ क्या? क्या मान लूँ बोलो? एक्स। समझाने के लिए आपको बोलो। तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एमएसडी माइनस वीएसडी। बोलो यार क्या चीज़ बोलो यहाँ से? एमएसडी माइनस मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल। और व्हाट इज़ मेन स्केल डिवीज़न बोलो? 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ दैट? 0.09 से एग्री कर रहे हो क्या? अब 0.1 में से क्या माइनस कर दो? 0.0। तो 0.1 में से माइनस कर दो 0.09। एग्री कर रहे हो क्या? यहाँ पे डाल दो 0। अब यहाँ जैसे 0 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ तो 0 हो गया, 0 में से 0 गया 1। बोलो आया नहीं आया? कितना आ गया बोलो यहाँ से? 0.01 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना? अब क्या ये बात आप फ़ील कर पा रहे हो?
ये उतना ही घिसकेगा जितना इसका क्या होगा लेंथ। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बताएं यहां से, दैट इज x इक्वल्स टू शिफ्टिंग ऑफ जीरो ऑन वर्नियर स्केल। क्या ये बात समझ में आई? x इक्वल्स टू क्या चाहिए बताओ, शिफ्टिंग ऑफ जीरो ऑन कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। और x एक्चुअली इसका क्या है बोलो खुद में, लेंथ है। x क्या है बोलो, इसका लेंथ है। समझ में आई बात है? तो ये हम लोगों ने लिखा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये डेटा कितना है बोलो, 0.01 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आया, यहाँ पहला डिवीजन इसका कोइंसाइड किया, इसका पहला डिवीजन वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन ऊपर वाले के पहले डिवीजन से कोइंसाइड किया। ये वो मिनिमम डेटा है, कम से कम डेटा है जो आप वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हो। कितना वैल्यू आएगा बोलो, 0.01 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक ना? अब हम लोग रीडिंग जो करते हैं दोनों स्केल को मिला के करते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर फ्रॉम द वर्नियर स्केल, 0.01 सेंटीमीटर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं तुमको स्टेटमेंट बताता हूँ। ये वाला कौन सा स्केल कहलाता था बोलो, ये वाला। इन दोनों को मिलाओ तो क्या नाम हो जाता है, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक ना? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कम से कम वैल्यू जो आप मेन स्केल से मेजर कर सकते हो वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। हाँ या ना? कम से कम वैल्यू जो आप वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हो, 0.09 सेंटीमीटर। हाँ या ना? कम से कम वैल्यू जो आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? कैलिपर तब कहलाता है जब दोनों का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। वर्नियर स्केल तब कहलाता है जब इसका केवल इस्तेमाल हो रहा है। और मेन स्केल तब कहलाता है तो क्या कहलाएगा, जब ऊपर वाले का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ गया? तो मेन स्केल का हो गया 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल का 0.09 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि यहाँ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो जाएगा बोलो। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द लीस्ट काउंट, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, 0.09 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट का ये दूसरा नाम हो जाता है एमएसडी और वीएसडी। एमएसडी स्टैंड्स फॉर मेन स्केल डिवीजन, वीएसडी स्टैंड्स फॉर वर्नियर स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो क्या मैं कह सकता हूं, दिस इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताओ, लीस्ट काउंट ऑफ, सारे बच्चे बोलेंगे लीस्ट काउंट किसका बोलो, काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या ये बात समझ में आई? मतलब वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा डेटा जो निकाल सकते हैं वो ही है। समझ में आया? तो आपको देखना पड़ता है, सारे बच्चे देखना। जैसे देखो, ये ऊपर वाले का जीरो, ये नीचे वाले का जीरो, एकदम आमने सामने होता है नॉर्मल केस में। ठीक है? अब कुछ आपने फंसा दिया इसके बीच में, ये बेचारा लाल वाला नीचे चला गया, आगे चल गया। अब ये उतना ही आगे जाएगा जितना उसका साइज होगा। तो अगर ये चीज निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ऊपर वाले का कौन सा डिवीजन नीचे वाले के डिवीजन के आमने सामने आ रहा है। ठीक है? और उसमें से अगर नीचे वाले को माइनस कर दो, उसमें से नीचे वाले को माइनस कर दो, क्लियर नजर आ रहा है? तो क्या ये एक्स का डेटा निकल जाएगा? और एक्स उतना ही होगा जितना लेंथ का आपने चीज फंस। क्या क्लियर हो गया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए बना लीजिए वो फिगर। लिखिएगा टॉपिक लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और ये बनो, और राइट साइड वाला सारा लिखिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। आज आपको एक 2 दिन 3 दिन बच्चे इसको लगाऊंगा, लेकिन आपको ये टॉपिक बहुत पुख्ता करना है इसका, और एक स्क्रू गेज आएगा। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है? जो थ्योरेटिकल तो कर ही रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लगभग 13 से 14 टॉपिक पढ़ने, +1 +2 मिला के, इसमें से 2 इसी चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है? कर लीजिए। टॉपिक डालेगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ड्रॉ दिस फिगर। बहुत नीट एंड क्लीन बनाओगे, गलती मत करना। और प्लीज बी कंसियस, जब आप लिखते हैं तो केवल समझ के लिखिए, केवल छापिए मत। पे जाएंगे फिर कंफ्यूज होंगे। वैसे मैं लेक्चर अपलोड कर ही देता हूँ, लेकिन प्लीज बी कंसियस व्हाइल यू राइटिंग समथिंग।
द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सभी का बना? हटाएं? चलिए लिख लीजिएगा इस चीज को। लीस्ट काउंट स्टार करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.09 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन सारे बच्चे बोलो। 0 पॉइंट वर्नियर कैलिपर्स। द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आ गई बात? अब चलिए, ये लिस्ट काउंट का डेटा आ चुका है। अब होता है रीडिंग ऑफ नाउ मेजरमेंट ऑन वर्नियर कैलिपर ऑन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर पे मेजरमेंट कैसे करें? ठीक है। अच्छा, सारी बातें हो गई, इंस्ट्रूमेंट समझ लिया आपने। अब इसके बारे में समझेंगे बच्चे कि इसका मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे करेंगे मेजरमेंट। ओके, ना लुक है, हटाएं क्या इसको? कोई दिक्कत? क्या सभी का? चलो देखो, ये उम्मीद करता हूँ कि सबको लगभग दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक ना? चलो, अब कैसे रीडिंग करेंगे इसका, वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग कैसे करेंगे? हटाई क्या इसको? लुक क्या, रीडिंग कैसे करेंगे? स्केल नजर आ रहा होगा सभी को। मान के चलो एक चौक के टुकड़े को फंसा दिया इसके बीच में, बोले इसका लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो रूल क्या होता है पहले समझेंगे, एक फॉर्मूला, उसको यूज कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट। देखिएगा सब कोई,
ऊपर वाले का आपको करना क्या है, जैसे मेज़रमेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मेज़रमेंट होता है दैट इज़ रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, समझते हैं इस स्टेटमेंट का मीनिंग और क्यों ऐसा लिखा है, इसके पीछे लॉजिक भी समझेंगे। पहले ये फॉर्मूला किताबों में लिखा हो, लॉजिकली समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, सभी को इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट, तो रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तुमने इसको फंसाया, तुमने देखा ऊपर वाला आपके लिए हमेशा कौन सा स्केल होगा, मेन स्केल, और नीचे वाला, गौर कीजिएगा, आपको वो रीडिंग देखना है मेन स्केल पर जो कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले आ रहा है। समझ में आई बात है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही होगा, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ कौन सा स्केल, वर्नियर। चलिए, ये वर्नियर स्केल का जीरो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके पहले मेन स्केल का रीडिंग ये ब्लैक वाला नजर आ रहा है, बोलो यार, ये ब्लैक वाला नजर आ रहा है आपको? बोलो हाँ या ना। ये जीरो के, इसके जीरो के पहले है, इसका रीडिंग कितने का है, चलिए देख लेते हैं। हर एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का, 1, 0.1, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। आया समझ में? तो मतलब डिवीजन भी काउंट कर लो आप यहाँ से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। 6 डिवीजन है, हर एक डिवीजन 0.1 का है, तो 6 डिवीजन कितने का होगा? वही कह रहा है ना, रीडिंग ऑन कौन सा स्केल बताइए, मेन स्केल बिफोर व्हाट, जीरो ऑफ कौन सा स्केल, वर्नियर। वर्नियर स्केल के जीरो के पहले इसका मेन स्केल का रीडिंग कितने का है, कितने का है बोलो? 6 इंटू 0.1, बोलो हाँ या नया है? 6 इंटू कितना बोलो? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। बस लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर स्केल पे, सॉरी वर्नियर कैलिपर का कितना है लीस्ट काउंट? अच्छा, लीस्ट काउंट किसका लिखना है आपको? वर्नियर कैलिपर का, किसका जल्दी बताओ? कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर्स का कितना है बोलो? इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब एक ऐसा डिवीजन देखना है जो एकदम आमने सामने पर रहो। तो बताओ यहाँ से कौन सा डिवीजन आपको लग रहा है आमने सामने आ गया, ऊपर वाले की किसी भी लाइन से मैच कर रहा हो? जीरो आमने सामने आ रहा है क्या? नहीं। 1, 2 दोनों के बीच में आ गया लगभग, ठीक है। 3 भी दोनों के बीच में, 4 भी थोड़ा मैं बड़ा करके बना दूंगा, ठीक ना। तो मतलब आपको एक वो नंबर देखना है नीचे वाले स्केल का जो ऊपर वाले स्केल के ठीक सामने सामने आ, कोई भी लाइन के सामने आना चाहिए। तो बताओ 1 एकदम आमने सामने आ गया क्या? तो 1 अगर आमने सामने आ गया, देखो ये चीज आना चाहिए एकदम ऐसे, ठीक है। तो 1 में ना क्या कहला जाएगा, वो कोइंसाइडिंग डिवीजन लिखा है। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन कौन सा स्केल जल्दी बताइए? तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, पहला, तो यहाँ लिख दोगे 1। क्या लिख दोगे? अब क्या हो जाएगा आंसर बोलो? 6 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.6 सेंटीमीटर। 0.01 इंटू 1, 0.01 सेंटीमीटर होगा। 0.6 प्लस 0.01, 0.61। आया समझ में? तो ये चौक का जो लेंथ था वो कितने का था बोलो? 0.61 सेंटीमीटर। आज तक जो स्केल आ रहे थे 0.6 तक आप जा सकते थे, 61 तक आप नहीं जा सकते। आया समझ में? ये ब्यूटी है इसका। मेरे यहाँ से फॉर्मूला ये होता है, लॉजिक कैसे आया? एक बात बताओ, थोड़ा समझते हैं इसको डेप्थ में, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऊपर वाला, एक बात बताओ, ऊपर वाले में अब मैं सीधी सीधी लाइन खींच रहा हूँ, ठीक ना, समझाने के लिए।
चलिए बताइएगा, ऊपर वाले जो आप देख रहे हो स्केल को, लुक हियर, ऊपर वाले स्केल को देखना, मेन स्केल को बना रहा हूँ। मेन स्केल है आपका, मेन स्केल कितने का है? यही बनाता है। हाँ, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का 0, लुक हियर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो था। उसके बाद इसका 0 आया, नीचे वाले का 0 आया। बोलो हाँ या ना? देखो, आया ना 0? फिर इसका क्या है बोलो? 1, और 1 एकदम आमने-सामने पकड़ा गया क्या? यही था मेरा डेटा लगभग। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था जितना ये होगा उतना ये घिसकेगा, जितना इसका साइज़ होगा उतना ये घिसकेगा आगे। बोलो हाँ या ना? अभी सिखाया। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स है लेंथ, कितना वैल्यू है बोलो? 0.6। ये तो मेन स्केल का रीडिंग सही आता है। अब बताओ एक्स्ट्रा क्या आया? एक्स्ट्रा जो होगा बच्चा, एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे एक्स्ट्रा बताना है कितना है, तो एक्स्ट्रा लेंथ यही ना बचा बच्चा। देखो, हाँ या ना? मैं कह रहा था इसका 0 जितना घिसकेगा आगे, उतना ही लेंथ होगा इसका। मानते नहीं मानते? इसका 0 यहाँ तक घिसक गया क्या? ठीक है? तो 0.6 तक तो सही आ रहा है। उसके बाद ये लेंथ का पता हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ या ना? अभी एक डायग्राम पहले समझाया है। एक डायग्राम पहले क्या था? एक डायग्राम पहले क्या था? मैंने अभी समझाया था। 0 जितना कोइंसाइड वर्नियर स्केल का घिसकेगा उतना ही साइज़ होगा। हाँ या ना? ते चलिए। अभी बताया ना तुरंत। नीचे वर्नियर स्केल का 0 है। अरे नीचे किसका 0 है भाई? वर्नियर स्केल का है। यहाँ तक पहुँच गया ये। ये चीज़ तो 0.6 है ना? से पहले का पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा-सा लिंक जो बचा ये अगर हो जाए तो बन जाएगा। यही ना, कितना आगे उतना ही आगे घिसकेगा जितना इसका लेंथ होगा। मानते नहीं मानते? अब अगर मुझे ये चीज़ निकालना है, तो बताओ ये, मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूँ तो ये लेंथ आ जाएगा। बोलो यार, ऊपर वाले लेंथ में से नीचे वाले लेंथ को माइनस कर दो, ये आएगा मेरा। अब बताओ, यहाँ तक तो 0.6 समझ में आया, ठीक है? ये चीज़ पता करना है तो मुझे लेंथ पता करना है। तो बताओ ऐसे नॉर्मली मैं भूल जाता हूँ, फ़ॉर्मूला नहीं याद है मुझे। तो 0.6 तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना ये 0 आगे बढ़ा है यही पता करना है ना। तो कैसे लिखेंगे बोलो यहाँ से? 0.6 सेंटीमीटर हो जाए, सेंटीमीटर। एग्री कर रहे हो? प्लस ये वाला लेंथ, बोलो हाँ या ना? इस लेंथ को क्या मैं x मान सकता हूँ क्या? बोलो यार यस और नो, क्या मान सकता हूँ? x। अब बताओ यार, ये जो वैल्यू है वो किसका डिवीजन है? मेन स्केल का या वर्नियर स्केल का? मेन स्केल का एक डिवीजन है ना? कितना डिवीजन है? एक। और एक डिवीजन कितने का होता है? ठीक है? और ये कितने का होता है बोलो तो? 0.09 सेंटी। बोलो हाँ या ना? दोनों का कितना कितना डिवीजन है? एक एक डिवीजन है। इसके बाद इसका भी एक डिवीजन, इसका भी एक डिवीजन। अग्री कर रहे हो क्या? तो एक डिवीजन है तो एक्सेस को ही मल्टीप्लाई करोगे, एक्सेस को ही मल्टीप्लाई करोगे। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऑनेस्टली बोलना, समझ में आया? यहाँ तक तो होगा ही भैया, ये फिक्स है। ठीक है? इतना एक्स्ट्रा क्या घस का, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। कर देंगे? आप हाँ करेंगे तभी समझ पाएंगे बच्चे। यस और नो? किसी को ऑनेस्टली बोलना, डाउट नहीं ना हुआ? पक्का? चलिए, अब बोलिएगा। 0.1 इंटू कितना है जल्दी बताइए? 1। और ये कितना है बोलो? 0.09 इंटू कितना है? 1। तो क्या मैं कर सकता हूँ आप ही बताना प्लीज। 0.6 सेंटीमीटर प्लस ऊपर वाले लेंथ में से नीचे वाले को माइनस कर दो, मेरा काम बन जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.09 इंटू क्या हो जाएगा? अग्री कर रहे हो क्या? दोनों में से कुछ नहीं तो कॉमन 1 निकालें। बोलना बेवकूफी है बट निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 0.6 सेंटीमीटर प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 0.1 माइनस 0.09, क्या कॉमन निकाल ले बोलो? हो सकता है ना? दोनों से 1 नहीं आएगा कॉमन।
आएगा ना? इसको थोड़ा माइनस कीजिए तो 0.1 माइनस 0.09 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0? क्या आएगा आंसर? 0.6 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर इंटू क्या चीज 1 ऊपर वाला देखो तो 0.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आया, बोलो हाँ या ना? और 0.01 इंटू 1 0. आ रहा है? ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला को एग्जैक्ट देखो ऐसे आता है। समझ में आई बात है? देखो ये चीज जो लिखा है ना ये आपको क्लियरली नजर आएगा। जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना जीरो का वही कैलकुलेट करना रहता है। वो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर भी सेम चीज करवाया था। और वो कैसे निकलेगा? मेन स्केल डिवीजन माइनस बनिए, ठीक ना? इसलिए ये फॉर्मूला बना। अब बताओ लीस्ट काउंट का क्या वैल्यू होता है बोलो? 0.01। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना था बोलो? 1। वही चीज तो आ गया, रीडिंग ऑन मेन स्केल कोइंसाइडिंग सॉरी लिस्ट काउंट इनका कौन सा डिवीजन? कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसलिए वो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। क्या ये समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कर लीजिए। आप चाहो तो अपने सोफिस्टिकेशन के लिए बना डायग्राम बना लो, ठीक ना? और समझाने के लिए बताया ये चीज है, यही वो चीज बना सेम।
इसी का डिस्क्रिप्शन है ये। ओके, समझ में आ गई बात है? चलो एक ऐसा रीडिंग और कर लो, दैट्स इट। समझ में आ गया ना मेन चीज? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रीडिंग बोलो? रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो वर्नियर स्केल। मेन स्केल का रीडिंग देख लो, वर्नियर स्केल के जीरो के पहले जो है, ठीक है। प्लस क्या कर दो, लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, इनटू क्या कर दो, जो भी डिवीजन को इंसाइड करे उसे मल्टीप्लाई करो, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। आपसे कोई रीजन पूछ ले तो ये रीजन, ठीक है। इज दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। घर पे प्लीज अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, न्यू है बिल्कुल, बट गारंटी बोल रहा हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी हाईलाइटेड दिस टाइम्स। अभी आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जा रहा है तो यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक ना। एक से दो सवाल रिकॉर्ड वे में आ रहे हैं इससे, और एक और डिवाइस पढ़ेंगे उसको स्क्रू गेज कहते हैं, ठीक है। चलो, फिगर को देख के बताना है। अच्छा, फिगर्स भी आते हैं एग्जाम में, फिगर दे देगा आपको, बोलेगा आंसर करो। आपको बताना है इसका लेंथ कितना है, मान लो इसका लेंथ एल है, एकदम फॉलो कीजिए ऊपर वाला रूल, समझ में आ जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, लेंथ का वैल्यू बताना है, एल बताइए क्या होगा, बोलिए। पहला क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, क्या है बोलो तो। मेन स्केल पे कितना रीडिंग है, जीरो वर्नियर स्केल के पहले, बताओ देख के। बोलिए। डायरेक्ट नजर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर डायरेक्टली है यार, जीरो स्केल के पहले वन ही नजर आ रहा है। बोलो हाँ या ना। एक्चुअली ये लेंथ कितने का होता है बोलो, 1 सेंटीमीटर का, बोले डायरेक्ट नजर आ रहा है। डिवीजन करने से कोई फायदा थोड़ी है, डायरेक्ट ही दिख रहा है, बोलो हाँ या नहीं। तो कितना हो जाएगा बोलो। सेकंड कह रहा है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, 0.09 या 0.1, 0.1, वेरी गुड। इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, एकदम आमने से, फाइव कर रहा है क्या, फाइव देखो आमने सामने आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 पॉइंट। आगे क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो कर लो लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये डिवीजन आपको समझ में आया हो। बना लो फिगर एंड बस।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर? घर पे जाएंगे, पूरे स्केल को एक बार रिवाइज करेंगे, तब इसके एडवांस लेवल को हम लोग करेंगे। आई होप सो दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू। बस एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा घर पे जाके, रिकॉर्डेड वाला भी, ठीक ना? और मोर क्लियर फॉर यू। चलो भाई, कल मुलाकात करते हैं।